जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का विकसित कृषि के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बहुत सारे बच्चे हमें मैसेज कर रहे थे कि सर गोरखपुर विश्वविद्यालय में हॉस्टल कैसे अलॉट होता है और उसकी क्या प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस क्या है, फी क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आप विकसित कृषि पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले विकसित कृषि के द्वारा बता दिया जाता है। ठीक है, यूजी हो या पीजी हो, आपका दोनों के लिए क्या है, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबके लिए क्या है, ये क्राइटेरिया सेम होती है, फीस एकदम सब कुछ हम क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत स्टडी करने के बाद, बहुत खोजने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद जो है ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से हॉस्टल जो है आपके इस गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं और कौन से हॉस्टल बॉयज़ के लिए हैं, कौन से हॉस्टल जो है गर्ल्स के लिए हैं। इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखो, जो हॉस्टल है ना, यहाँ पे दो तरह के हॉस्टल हैं। कैसे, कौन कौन से हॉस्टल हैं सर? यहाँ पे पहला हॉस्टल आपका बॉयज़ के लिए आ जाएगा। ठीक है, बॉयज़ के लिए आ जाएगा। दूसरा हॉस्टल जो हमारे पास आ जाता है ये गर्ल्स के लिए आता है। ठीक है, ये दो दो लोगों के लिए, मतलब एक बॉयज़ के लिए एक गर्ल्स के लिए। ठीक है, अब बॉयज़ के लिए कौन कौन से हॉस्टल हैं, जैसे संत कबीर हॉस्टल। ठीक है, संत कबीर हॉस्टल क्या है, ये बॉयज़ को अलॉट किया जाता है। दूसरा जो हॉस्टल आता है गौतम बुद्ध हॉस्टल आता है। ठीक है, कौन सा हॉस्टल आता है, गौतम बुद्ध हॉस्टल आता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो तीसरा जो आता है स्वामी विवेकानंद हॉस्टल आता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। ठीक है, चौथा जो हॉस्टल आता है नाथ चंद्रावत हॉस्टल आता है। और पांचवा जो आता है ये आरपी शुक्ला हॉस्टल आता है। ठीक है, ये जो है 5 हॉस्टल जो होते हैं ये बॉयज़ के लिए अलॉट किए जाते हैं, जबकि जो गर्ल्स के लिए होती हैं बस 2 हॉस्टल होते हैं, एक रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, महारानी लक्ष्मीबाई, और दूसरा अलकनंदा हॉस्टल। ठीक है, ये 2 हॉस्टल गर्ल्स के लिए, बाकी जो ये हैं ये बॉयज़ के लिए अलॉट किए जाते हैं। तब आपको इतना कंफर्म हो गया कि भाई कितने हॉस्टल हैं। ठीक है, कितना गर्ल्स के लिए है, कितना बॉयज़ के लिए है, ये चीज़ क्लियर हो गया। अब दूसरा हमारे पास आता है सर फीस क्या है। ठीक है, फीस को लेकर के हम क्या करेंगे, इसमें बात करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं बात करने वाला हूँ फॉर्म कब आएगा ये भी मैं बात करूँगा, पिछले वर्ष कब आया था ये भी मैं बात करूँगा। ठीक है, सब कुछ हम क्या करेंगे, बात करेंगे इसमें। ठीक है, फीस के बारे में बात कर लेते हैं। सर ये पिछले साल की फ़ीस है। ठीक है, सभी हॉस्टल का लगभग सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मंथली बेसिस पे सब कुछ दिया गया है, बट एक बार आपका फीस जमा करा लिया जाता है। ठीक है, एक होता है जैसे सिंगल सीटर। ठीक है, एक होता है डबल सीटर। मतलब सिंगल सीटर में आप रहोगे, ठीक है, मतलब सिंगल रहोगे, और डबल सीटर में क्या होगा, एक रूम होगा, यहाँ पे एक कोने तुम रहोगे, एक कोने तुम्हारा पार्टनर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये डबल सीटर वाला है। जबकि सिंगल सीटर की जो रूम रेंट होता है वो 3600 पर सेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, पर सेशन, एक सेशन का होता है। ठीक है, जबकि 2400 पर सेशन क्या होता है, इनका डबल सीटर का होता है। ठीक है, उसके बाद 1500 रुपया जो जमा होता है, वन टाइम जमा होता है, ये क्या होता है, रिफंडेबल होता है। ठीक है, ये जो है कि ये रिफंड कर दिया जाता है। ठीक है, सिक्योरिटी मनी की तरह ये जो है लिया जाता है, दोनों में सेम होता है। ठीक है, जबकि मेस फीस जो होती है 3025 रुपया पर मंथ होती है। 3025 रुपया पर मंथ दोनों लोगों की क्या होती है, सेम होती है, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, उसके बाद जो है कि 3000 पर सेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होती है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं देना होता है। ठीक है, उसके बाद सोशल फंड जो है कि 1000 लिया जाता है दोनों लोगों से, बाकी 300 मेंटेनेंस चार्ज जो है पर सेशन लिया जाता है। ठीक है, अगर, ठीक है, टोटल फीस विथ मेस के द्वारा अगर टोटल फीस आप लगाओगे ना, तो यहाँ पे टोटल आपको दिखेगा 42,675 रुपया पूरा। ठीक है, उसके बाद 41,475 रुपया वैसे आ जाएगा, 1000 का अंतर होता है। ठीक है, सिंगल और डबल में। ठीक है, ये चीज़ हो गया। बाकी अगर विदाउट मेस देखोगे तो 9400 रुपया ये मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, ये 8200 में मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो है क्राइटेरिया हो जाता है पूरा यहाँ पे फीस का। ठीक है, बाकी यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। ठीक है, ये इंटरनेशनल वालों का है, ये जो है कि इंडिया वालों का है, बाकी ये इंडिया के बाहर के जो स्टूडेंट रहते हैं ये उनके लिए होता है। ठीक है, 39,000। ठीक है, और इनका जो है 33,000। ठीक है, ये जो है कि इनकी क्या होती है, रूम रेंट होते हैं। ठीक है, ये सब हो गया पूरा, मतलब फीस वगैरह हो गया। ठीक है, फीस एक ही बार जमा होता है। और उसके बाद मैं बता दूं कि हाँ, अगर कोई आप ज़रूर आप जो है कि एडमिशन ले चुके होगे तो हमारे जो भी कोर्सेज हैं वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है,
तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लो। एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ जो है कि यहाँ पे क्लासेस चलाई जाती है सेमेस्टर एग्जाम की, और सेमेस्टर एग्जाम में आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तक विकसित कृषि आपके साथ है, ठीक है। यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, बाइलिंगुअल नोट्स और जो है कि हैंड रिटेन नोट्स सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। आपको यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, 8881783998 पे आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। यहाँ पे तुरंत जो है कि रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं। अच्छा, फॉर्म कब आएगा तो मैं बता दूं, पिछली बार जो इसका फॉर्म आया था ना, किसका, जो हॉस्टल का फॉर्म है, ये पिछली बार जो फॉर्म आया था ये आया था 27 अगस्त को। तो उम्मीद यही हम कर सकते हैं कि 27 अगस्त तक इस बार भी आ सकता है, या फिर 27 अगस्त नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में तो आ ही जाएगा, ठीक है। सितंबर के फर्स्ट वीक में जो है आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका हॉस्टल का फॉर्म आ जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, हॉस्टल का फॉर्म फिल करने के बाद जो प्रिंट निकलता है ना, उसको ले जा करके जमा करना होता है, ठीक है। और इसका प्रोसेस क्या होता है, पहले आप फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद आपका प्रिंट निकल के आएगा, प्रिंट निकल के बाद अलॉटमेंट होगा, प्रिंटवा ले जाके जमा करोगे हॉस्टल में, या फिर जो भी उनके वार्डन होंगे जहाँ भी जमा होता होगा वहाँ जमा करोगे। फिर उसके बाद तुम्हारा अलॉटमेंट आएगा, फिर फी पेमेंट करोगे, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा, फाइनली तुम्हें उस रूम की चाबी दे दी जाएगी, ठीक है, कि ये रूम अब तुम्हारा है, अब इसका रखवाली करना तुम्हारा काम है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि हॉस्टल के बारे में सब कुछ हमने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा हॉस्टल से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको शेयर करूंगा। फॉर्म कब आया, कैसे क्या आया, सब कुछ मैं शेयर करूंगा। बट आपको क्या करना है इसके अलावा कोई अगर डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी कृषक बैच के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की संपूर्ण क्लासेज आपको यहाँ मिल जाएंगी विकसित कृषि के मोबाइल ऐप पे। जा करके विकसित कृषि का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। थैंक यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।